अभ्यास 9.2 निर्देशांक ज्यामिति। इस पिछले पीरियड में हमने आपको पढ़ाया था कि अंतः विभाजन बिंदु और बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। उसी सूत्र के माध्यम से प्रश्न संख्या 1 अपन आज हल करेंगे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। अंतः विभाजित करता है, इसका मतलब अंतः विभाजन बिंदु हो गया। तो अंतः विभाजन बिंदु के अपन को निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र को लिखना होगा। तो देखिए, माना वह बिंदु P मीन्स x y है, ठीक है। x का मान सूत्र में बताया अंतः विभाजन का, x बराबर m1 x1 प्लस m2 x2, ठीक, अपॉन m1 प्लस m2। x वाला जो मान निकालने के लिए सूत्र है m1 x1 प्लस m2 और m2 x1, सॉरी m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस x1। प्लस का चिन्ह रहता है अंतः विभाजन में। यदि बाह्य विभाजन होता तो निश्चित है ये चिन्ह माइनस का हो जाता, ठीक है। अपन यहां पर दे रखे हैं, इनको आराम से लिख सकते हैं। यहां ऐसे लिखो बगल में, यहां m1 बराबर है, अनुपात दे रखा है कितने का, 2:3 का, तो 2 हो गया। m2 का मान हो गया 3। इधर x1 बराबर कितना हो गया 3 और x2 बराबर हो गया 7। y1 बराबर हो गया हमारा 5 और y2 का मान हो गया हमारा 9, ठीक। रखे मान m1 कितना है 2 गुणा है x2 का मान कितना है आपके पास 7, m1 x2 2 गुणा 7 प्लस m2 मीन्स 3 गुणा x1 कितना रखा है 3, ठीक है, 3 अपॉन m1 प्लस m1 का मान 2, m2 का मान 3, 2 प्लस 3, ठीक। ये 7 दूनी 14 प्लस 3 दिया 9 अपॉन 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, अर्थात ये हो गया 14 और 9 23, 23 अपॉन 5। ये तो x का मान हो गया, एक आंसर आ गया। अब लेते हैं अपन y का मान, ठीक है। y के मान में क्या है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, अब जहां x के मान थे x2 की जगह पे y2 बन गया, x1 की जगह पे y2 बन गया, ठीक। रखे मान। आप यदि यहाँ ऐसे नहीं लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसे x1 इसे y1, इसे x2 इसे y2, इसके ऊपर लिखना है एक ही बात, ठीक। m1 2, y2 का मान कितना है आपके पास 9 प्लस m2 कितना है 3, ठीक है, और y1 5 गुणा 5 अपॉन 2 प्लस 3, ठीक। 9 दूनी 18 प्लस 5 दिया 15, ठीक है, अपॉन 2 और 3 मिलके 5, अर्थात y बराबर 18 और 15 कितने हो गए 33/5। आपके निर्देशांक x और y के मान आ गए, ये x का आ गया, ये x आ गया और ये आ गया आपका y का मान, ठीक है। अब किसके निर्देशांक हैं p के, तो क्या लिखेंगे p के निर्देशांक
बराबर एक्स बाई, मीन्स एक्स के स्थान पे आपका मान क्या है 23/5 है तो 23/5 और वाई का मान 33/5। ठीक है, इस तरीके से आपके 9.2 अभ्यास में लगातार 2-3 प्रश्न इसी तरीके से इसी सूत्र के माध्यम से हो जाएंगे। यदि वाई विभाजन की बात करता है तो अपन को क्या करना है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देना है, केवल इंडिकेटर माइनस लगा देंगे, प्रोसेस सेम है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न है अंतर विभाजन भाई, और अपन लेते हैं उसको। प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या 5, बिंदु 5, 3 और -3 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। एक्स अक्ष किस अनुपात में, एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, ये प्रश्न संख्या 5 है। छठवां प्रश्न बाई एक्स से है, एक ही बात है। ठीक, तो देखिए अपन को क्या करना है इसमें कि एक्स अक्ष का नाम दिया है इसमें, एक्स अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। ठीक है, जिस अक्ष की बात करता है उसका दूसरा अक्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माना वह बिंदु x मीन्स p, x और y, लेकिन x y जब लेते हैं जब इसके मान दे रखे हों, लेकिन उसने x अक्ष दे दिया है तो y का मान क्या होगा 0, इसलिए इस जगह पर क्या आएगा 0 आना है, इस पर क्या आएगा 0। ठीक, माना वह बिंदु p, निर्देशांक हो गया x और 0। ठीक है, इसको a मान लो, मैं इसे मान लो b, मीन्स इनको मिलाने वाला रेखाखंड हो गया AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, ठीक है, हमने x बिंदु में निर्देशांक ले लिए इस कंडीशन के अनुसार, और इस AB रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो अपन को M1 अनुपात M2 का मान निकालना है, किस अनुपात का मतलब M1 और M2 का मान। ठीक है, अच्छा, वही सिस्टम, इसे x1 लिख लें, इसे y1 लिख लें, इसे x2 लिख लें, इसे y2 लिख लें। ठीक, लगाइए। अब सबसे सरल तरीका इसका, इस 0 को ले लो, इसमें 0 आ रहा हो या अंक आ रहा हो, कोई सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसमें 0 आ रहा है, 0 किसका है, y का मान है, इसे y वाला सूत्र ले लें, M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। अच्छा, अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि ये अंतर विभाजन का सूत्र क्यों लगाया, उसमें तो अंतर विभाजन लिखा नहीं। जब बाह्य विभाजन शब्द आता है तो ही सूत्र बाह्य विभाजन का लगेगा, अंतर आता है तो अंतर का लगेगा, और कुछ नहीं आता है तो अंतर का ही लगेगा। ठीक है, तो y का मान 0, ये y का मान 0 है, M1 ही रहेगा, y2 आपके पास चेक करिए, माइनस का 2 है, प्लस M2 ही रहेगा, तो निकालना है अपन को, और उसके बाद है y1 का मान कितना है 3 अपॉन M1 प्लस M2 को नोटिस हो गया। ठीक है, अपॉन, अब इसके अपॉन बंद करेंगे बाद में। ठीक है, एक बार गुणा कर लें, -2M1 प्लस 3M2, ठीक, अपॉन M1 प्लस M2, ये 0 के बराबर आ गया। ठीक, अब 0 को हम बंद कर
तो गुणा करेंगे तो अपन क्या होगा, इसका यहाँ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, बंदा करेंगे तो ये संख्या ज्योमेट्री तो आएगी। तो माइनस का 2m1 प्लस 3m2 बराबर -2m1 + 3m2 बराबर, ये तो एक का बड़ा होने पर हो गया, इसका पूरे का क्या हो जाएगा 0, इसका आगे 0। क्या करना है, पक्षांतर, क्योंकि अपन को अनुपात निकालना है इसलिए इसको पक्षांतर कर दिया। माइनस का 2m1 बराबर 3m2 को उधर दे देंगे, प्लस का 3 है, ऐसा हो जाएगा माइनस का, दोनों कट गए। m1 2m1 बराबर 3m2 या m1 अनुपात m2, m1 बटे m2। इस जगह पर बहुत सावधानी रखनी होती है, ध्यान रखना, क्यों, इसका अनुपात कई बार बदल जाता है, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, इसको एक काम करें, भिन्न में पहले लिख लें, अनुपात में बाद में लिख लें, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी गलती होती है यहाँ। m1 बटे m2 बराबर, अब m1 में किसका बना रहा है, 2 का, इसका मतलब 2 नीचे होना चाहिए, जब बचगुणा करेंगे तो ये चीज जब आएगी, इसका मतलब 2 यहाँ होना चाहिए, और यहाँ ऊपर 3 आ रहा है, यहाँ 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 के साथ m2 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ 2m1 हो गया, ठीक। अब इसको अनुपात से लिख दो, या m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात, ठीक है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको 2/3 कर जाते हैं, आप इसके गुणा को एक बार चेक कर लेना, इस तरीके से ये चीज आ रही है, नहीं आ रही है, सही रास्ता होता है जाने का, तो लौटने का भी वही होता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता हमारे पीछे से साफ होता जाए और बंद हो जाए, ठीक है। इस स्टेप के बाद पहले से पूर्व स्टेप ये है, तो ये चीज आ जाना चाहिए, लौट के इसको गुणा करें तो इसके बाद ये आ जाना चाहिए, m1 पहले लिया है, m2 बाद में लिया है, अनुपात का निशान लगाया है, इसलिए 3 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, ये आंसर हो गया इसका, ठीक। अब इस तरीके के प्रश्न आपके चाहे बाई एक्सिस से आए, चाहे उसके निर्देशांक दे रखे हो, उसी तरीके से आपको ये हल करने, ठीक है।